तभी भगवान जो है भोलेनाथ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के धर्मराज से कहा, काल सावधान। शिवलिंग भी जकड़ गया और जैसे खींचने लगे तो उखड़ने लगा शिवलिंग समेत। कहते हैं अगर आपकी भक्ति में शक्ति हो तो स्वयं देवाधिदेव महादेव भी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में महर्षि मार्कंडेय ऋषि का ये मंदिर जितना अलौकिक है उससे कहीं कम इसका पौराणिक महत्व नहीं है। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि को साक्षात भगवान शिव ने दर्शन देकर चिरंजीवी का वरदान दिया है। लेकिन आखिर क्यों भगवान शिव ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि एक सज्जन हमारे पास आए करनाल से, तो वो कहने लगे कि हमें थोड़ा सा पेट में दर्द है, कोई दवा दे दीजिए। तो फिर हमने कहा आप काम क्या करते हैं? वो कहते हैं मेरा किराने का काम है, लेकिन मैं ये दवाई बनाता हूँ शराब छुड़वाने की। तो तब से फिर उनको कहने लगे कि मैं ठीक है अपनी मेडिसिन लेने के लिए अगले हफ्ते आऊँगा। और 7 साल हो गए, उसके बाद वो कभी नज़र ही नहीं आए। तो हमारे लिए तो वो एक चमत्कार है कि शायद वो बाबा जी से जैसे हमने प्रार्थना की थी उनके स्वरूप में ही वो हमारे सामने आए और वो चीज़ बताकर चले गए। ये मंदिर बाबा मार्कंडेय नदी के किनारे है। कहा जाता है कि यहीं पर ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव की पूजा की थी। आप अभी कीजिए बाबा मार्कंडा नदी के दर्शन। वर्तमान में ये नदी सूख चुकी है, लेकिन कहते हैं कि जब सावन का समय आता है तो इसी नदी पर पानी नजर आता है और ये पानी लगभग जहां मैं इस वक्त खड़ी हूँ वहां तक पहुंच जाता है। सेवादार संजय जी के अनुसार पहले इस नदी में हर साल चक्रवात आता था और किसी न किसी की बलि लेता था, लेकिन जब से लोगों ने बाबा से प्रार्थना की है तब से चक्रवात आना बंद हो गया। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले मार्कंडेय नदी पर बने रेलवे पुल को 2 बार बम से उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन बम फटा ही नहीं। आतंकवाद के समय में भी जबकि यहाँ पर पुल के पास बम तक रखे गए थे, 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन वो एक भी बम नहीं फटा। और इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। आपने इस मंदिर के महात्म्य और शक्तियों के बारे में जाना। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव ने साक्षात दर्शन देकर मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया था। ये भी कहा जाता है कि बाबा मार्कंडेय खुद ब खुद शिव के द्वारा ही वरदान के द्वारा पैदा हुए थे, क्योंकि उनके माता पिता को कोई संतान नहीं थी। उनके माता पिता ने शिवजी जी से प्रार्थना की। तब जब शिवजी जी प्रकट हुए तो उनसे सवाल पूछा, क्या आपको गुणवान बच्चा चाहिए या गुणहीन बच्चा चाहिए? ऐसे में अल्पायु के बाबा मार्कंडेय को उनके माता पिता ने पाया, लेकिन जब उनकी उम्र यहाँ खत्म होने को आई तब ऐसे में उनके माता पिता ने ही उनको उनके जीवन से जुड़ा अहम किस्सा बताया और जिसके बाद वे लग गए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में। और ऐसे में बाबा भोलेनाथ इस बालक से खुश हुए और जिन्हें आज हम वर्तमान में महर्षि मार्कंडेय के नाम से भी जानते हैं और इनके पुराणों को भी पढ़ते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब यमराज मार्कंडेय ऋषि को लेने आए तो वो शिवलिंग से लिपट गए और भगवान से गुहार लगाने लगे। भक्त की गुहार सुनकर खुद भगवान शिव प्रकट हुए। काल को देखकर, धर्मराज को देख करके मार्कंडेय ऋषि डर गए और डर के मारे शिवलिंग को पकड़ लिया। जैसे ही यमराज जो है अपना यमपाश फेंका और यमपाश से शिवलिंग भी जकड़ गया और जैसे खींचने लगे तो उखड़ने लगा शिवलिंग समेत। और डर के मारे मार्कंडेय ऋषि भगवान भोलेनाथ की आर्त भाव से पुकारने लगे। तभी भगवान जो है भोलेनाथ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के धर्मराज से कहा, काल सावधान, इस बालक को छोड़ दो। इस मंदिर की एक बड़ी खासियत ये भी है कि यहाँ गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाता है। हर साल कार्तिक मास के शरद पूर्णिमा और चैत्र मास के रामनवमी के दिन ये पुण्य काम किया जाता है। हर वर्ष 2 बार जो है सामूहिक विवाह भी कराया जाता है गरीब कन्याओं को। मंदिर के पुजारी जी के अनुसार मार्कंडेय नदी द्वापर युग की है।
यहाँ रोज भव्य आरती होती है और इस आरती में शामिल होने के लिए भक्तों की भीड़ लग जाती है। बाबा जी की जो सुबह शाम आरती होती है, भव्य आरती होती है। बगल में हमारे गौशाला भी है, बाबा मार्कंडे जी के ही नाम से है। 400-500 गैया वहाँ रहती हैं, गौएं। अपने आप जो है भक्त खींचा चला आता है जब एक बार दर्शन करता है। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर स्थित चिरंजीवी ऋषि मार्कंडे का आप भी यहाँ आकर जरूर दर्शन करें। इस पावन जगह पर पहुँचना बेहद आसान है। देश के किसी भी कोने से आप ट्रेन, बस या फिर हवाई जहाज के जरिए यहाँ आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो निजी वाहन से यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं।